नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कानपुर चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी सस्पेंड, विकास दुबे से मिलीभगत का आरोप। जी हां दोस्तों, कानपुर गोलीकांड मामले में कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस की अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि पुलिस से ही जुड़े कुछ अफसरों ने अपराधी वित्त पुलिस की जाँच में चौबेपुर के थानाध्यक्ष और कुछ दूसरे सिपाहियों का नाम आया था। विनय तिवारी चौबेपुर के थानाध्यक्ष हैं। इस जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का हमला जारी, बोले चीनी घुसपैठ पर लद्दाख वासियों से बात को नजरअंदाज नहीं करें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि देशभक्त लद्दाख वासी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सरकार को उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि यदि उनकी बात को नजरअंदाज किया गया तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, देशभक्त लद्दाख वासी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वे आगाह कर रहे हैं, उनकी बात की उपेक्षा करने की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा, कृपया भारत की खातिर उन्हें सुनिए। राहुल गांधी ने जिस खबर का हवाला दिया है उसके मुताबिक कई लद्दाख वासियों ने कहा है कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। गौरतलब है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कई हफ्तों से गतिरोध चल रहा है। गत 15-16 जून की रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस झड़प में चीनी पक्ष को भी नुकसान होने की खबरें हैं। केंद्र सरकार पर राहुल का हमला जारी। आपको बता दें कि राहुल गांधी चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के बाद उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया था। इसमें लद्दाख के लोग चीन द्वारा देश की जमीन कब्जाने की बात कह रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल ने लिखा, लद्दाखी कहते हैं चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है, प्रधानमंत्री कहते हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ सी बात है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। बता दें कि हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन ने हमारी किसी जगह पर कब्जा नहीं किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया सोनिया के ओबीसी कोटे की मांग का समर्थन। जी हां दोस्तों, सोनिया ने पत्र लिख ओबीसी छात्रों के लिए कोटा की मांग की, सामाजिक न्याय के लिए सकारात्मक कार्रवाई अहम। राहुल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यों के मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट्स में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। अब राहुल गांधी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष की मांग का समर्थन किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, सामाजिक न्याय के लिए सकारात्मक कार्रवाई अहम है। मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मेडिकल संस्थानों के मेडिकल और डेंटल सीटों में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने की कांग्रेस अध्यक्ष की मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा, मैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरे जा रहे सीटों में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी छात्रों को आरक्षण से इनकार किए जाने से मसले पर आपका ध्यान खींचना चाहती हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में ऑल इंडिया कोटा के तहत 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सीट आरक्षित है। हालांकि ओबीसी छात्रों के लिए अखिल भारतीय कोटा की व्यवस्था केंद्रीय संस्थानों में प्रतिबंधित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम हुआ ठंडा, अगले कुछ घंटों में इन इलाकों में होनी है भारी बारिश, मौसमी पूर्वानुमान जारी। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जारी भयंकर गर्मी से जल्द देश भर के लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि कई जगह जमकर बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों के शहरों में बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी है। अब ऐसे कई शहरों के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में कई शहरों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने देश भर का मौसमी पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी ने एक ट्वीट करते हुए बताया
कि अगले 2 घंटे के दौरान चंदौसी, बदायूं, बरेली के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के साथ आंधी आएगी। इससे पहले मौसम विभाग ने मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, चंदौसी, नरौरा, सहसवान, एटा, बदायूं में गरज के साथ बारिश होने की बात कही थी। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार सुबह उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी अगले घंटे बारिश होने की संभावना जताई थी। इनमें लोहारू, महेंद्रगढ़, नारनौल, बिजनौर, मेरठ, संभल, चंदौसी, नरौरा और सहसवान थे, जहां बताया गया था कि जिलों और इनके आसपास के इलाकों में बारिश के साथ आंधी चलेगी। वहीं गुजरात साथ ही दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी आज यानी शनिवार भारी बारिश होने की संभावना है। मेट विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बिजली, आंधी और हवाओं के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र तट पर और बंगाल की केंद्रीय खाड़ी के ऊपर बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को भी सलाह दी है कि जिन इलाकों में अलर्ट जारी हुए हैं वहां समुद्र के आसपास ना जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। थरूर ने इशारों में साधा पीएम मोदी पर निशाना, ट्वीट की बशीर बद्र की शायरी। जी हां दोस्तों, शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखी बशीर बद्र की शायरी के जरिए पीएम मोदी पर साधा थरूर ने निशाना। कोरोना संकट और चीन संग सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो बिना नाम लिए ही इशारों में सब कुछ कह देने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही कर रहे हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने मशहूर शायर बशीर बद्र की कुछ लाइनें ट्वीट की, पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की। बता दें कि थरूर ने अपने ट्वीट में कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर उनके ट्वीट का समय देखें तो वह उनके इशारे साफ कर देता है। इशारों में शशि थरूर का पीएम मोदी पर हमला, कहा स्वस्तुति में लीन। शशि थरूर ने यह भी ट्वीट शुक्रवार को सुबह 11 बजे के करीब किया था, जब पीएम मोदी लेह दौरे पर थे। थरूर ने ट्वीट में लिखा है, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे, बशीर बद्र। इसके साथ ही शशि थरूर की तरफ से एक और संकेत दिया गया है ताकि लोग समझ जाएं कि वे यह बात पीएम मोदी को लेकर ही रख रहे हैं। दरअसल 30 जून को पीएम मोदी के राष्ट्र के संबोधन के बाद भी थरूर ने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था। उस ट्वीट को थरूर ने आज अपने नए ट्वीट के साथ ही रीट्वीट किया है। कांग्रेस का फिर हमला, पूछा मजबूत भारत के पीएम को चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों। उस वक्त भी कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा प्रधानमंत्री पर ही था। थरूर ने ट्वीट में लिखा था, जब देखो तुम उसको वो स्वस्तुति में लीन है, घंटों बतिया सकता है वो, बातों का शौकीन है, बूझो तो जाने। बता दें कि थरूर इससे पहले भी कई बार इशारे में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए राहुल गांधी, सलाहकार समिति के साथ बैठक। नेताओं ने कहा ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सलाहकार समिति के साथ लंबी बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में बिहार कांग्रेस के नेताओं ने इस दफे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। चुनाव को लेकर कांग्रेस का रुख आरजेडी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। राहुल गांधी की बैठक। राहुल गांधी ने आज बिहार कांग्रेस की सलाहकार समिति के नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर लंबी चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ साथ बिहार के प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने विस्तार से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से की जा रही तैयारी पर चर्चा की। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की वकालत। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने बताया कि राहुल गांधी के समक्ष बिहार के कांग्रेसियों ने ये मांग रखी कि बिहार में इस दफे कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। बिहार कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि आरजेडी की तुलना में कांग्रेस के जीतने की संभावना बेहतर है, लिहाजा पार्टी को ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहिए। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक बिहार में महागठबंधन में मचे घमासान पर कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि इससे जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है। महागठबंधन में सभी पार्टियों को सम्मान मिलना चाहिए। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन महागठबंधन में सीटों का बंटवारा पहले होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे में देरी और गलत सीट बंटवारे के कारण भी महागठबंधन को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा सकती है कांग्रेस।
2 दिन पहले बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा था कि बिहार में महागठबंधन ने अभी ये तय नहीं किया कि उनका नेता कौन होगा। यानी गोहिल ने तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम प्रत्याशी मानने से इनकार कर दिया था। आज की बैठक में कांग्रेसी नेताओं का मूड यही था। वहीं कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा सीट मांग रही है। शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा था कि बिहार में आरजेडी को महागठबंधन चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करना होगा। कांग्रेस का ये स्टैंड तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख मुद्दे पर राहुल गांधी ने वीडियो के साथ ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, कोई तो झूठ बोल। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लद्दाख का अचानक दौरा किया और सरहद पर तैनात भारतीय जवानों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री के इस लद्दाख दौरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर हमलावर तेवर में नजर आए। उन्होंने एक ट्वीट करके चीन की घुसपैठ को लेकर पीएम मोदी के बयान पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, लद्दाख के लोग कहते हैं चीन ने हमारी जमीन ली। पीएम कहते हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली, कोई तो झूठ बोल रहा है। पीएम ने अपने ट्वीट के साथ लद्दाख के निवासियों के एक वीडियो को भी पोस्ट किया है। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी का यह ट्वीट उस दिन आया है जिस दिन पीएम मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों से मिलने के लिए लेह से आगे के स्थान नीमू का दौरा किया। प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ लेह पहुंचे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओबीसी आरक्षण को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। कहा, छात्रों को नहीं मिल रही सुविधा। जी हां दोस्तों, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया गांधी ने पत्र में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के मेडिकल संस्थानों में ओबीसी आरक्षण की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के जरिए मेडिकल संस्थानों में होने वाले दाखिले के लिए ओबीसी छात्रों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। पीएम लिखे पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ओबीसी छात्रों को अखिल भारतीय कोटा के तहत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया जाना भारत सरकार के आदेश और 93 संवैधानिक संशोधन का उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि योग्य ओबीसी छात्रों को चिकित्सा की पढ़ाई करने से रोकने जैसा है। मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण को लेकर लिखे गए पत्र में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि 2017 में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस की ओर से एकत्र किए गए डाटा के अनुसार ओबीसी उम्मीदवार छात्रों को अखिल भारतीय कोटा के तहत 11,000 से ज्यादा सीटों पर राज्य और केंद्र शासित राज्यों के मेडिकल संस्थानों में आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी छात्रों को दिया जाए आरक्षण। सोनिया गांधी पत्र के अंत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि समता और सामाजिक न्याय के हित में केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों के मेडिकल संस्थानों में भी मेडिकल एवं डेंटल के अखिल भारतीय कोटे के तहत ओबीसी छात्रों को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि केंद्र, राज्य तथा केंद्र शासित राज्यों के चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में अखिल भारतीय कोटा के तहत 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति और 10% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सीट आरक्षित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का फिर हमला। पूछा, मजबूत भारत के पीएम को चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों? जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह लेह पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था जिससे हर कोई चौंक गया। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन का नाम लेने से गुरेज क्यों है। साथ ही सुरजेवाला ने यह भी सवाल किया है कि चीन से आंख में आंख डालकर कब बात होगी। सुरजेवाला ने कहा कि आखिर मजबूत भारत के प्रधानमंत्री इतने कमजोर क्यों हैं? दरअसल गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही कांग्रेस के जरिए लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीएम मोदी की ओर से चीन का नाम नहीं लेने पर हमला बोल चुके हैं। चीन का नाम तक नहीं लेते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि भारत सुपर पावर है, मगर देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं लेते हैं, यह जानते हुए कि चीन हमारे सिर पर आकर बैठा है। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द नहीं निकलता है?
देश की सीमा पर जो हालात हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना, वायुसेना के अफसरों से सीधे संवाद भी किया। पहले इस दौरे पर सिर्फ सीडीएस बिपिन रावत को ही आना था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद पहुंचकर सभी को चौंका दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का केंद्र पर निशाना, कहा नोटबंदी और आर्टिकल 370 हटने से भी नहीं बदले कश्मीर के हालात। जी हां दोस्तों, करीब 1 साल पहले तक केंद्र में भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना का कहना है कि 2016 में नोटबंदी करने, 2019 में आर्टिकल 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बावजूद जम्मू एंड कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। शिवसेना ने इस बात को लेकर भी सवाल उठाया है कि जब केंद्र में मजबूत सरकार है तो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में शांति क्यों नहीं है। शिवसेना के मुताबिक नवगठित दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति पहले जैसे ही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा जॉब कार्ड से बड़ा घोटाला, काम न करने वालों को हुआ भुगतान। जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा गरीबों को मनरेगा के तहत काम देकर रोजगार देने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई अधिकारी, कर्मचारी व जनप्रतिनिधि के फर्जीवाड़े से यह पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। ताज़ा मामला सिटी ब्लॉक के अर्जुनपुर पाठक, तरकापुर ग्रामीण और वीरपुर जैसे गांव का है, जहां बिना काम किए ही जॉब कार्ड होल्डर के खाते में धनराशि पहुंच गई। इन जॉब कार्ड वालों ने बताया कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन पैसे खाते में आए तो अंगूठा लगाकर प्रधान प्रतिनिधि ने सारे पैसे ले लिए। वीरपुर गांव में तो और भी बड़ा मामला आया, क्योंकि यहां के ग्राम प्रधान खुद मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर हैं और उनके भी खाते में मनरेगा की मजदूरी ट्रांसफर हुई। प्रधान को नहीं कोई जानकारी। अर्जुनपुर पाठक गाँव की प्रधान कुसुम देवी हैं, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि मनरेगा के तहत कितना काम हुआ तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया और कहा कि वे कुछ भी नहीं जानती। उनके अनुसार वे सिर्फ अंगूठा लगाने का काम करती हैं, बाकी काम तथा कथित प्रधान प्रतिनिधि अशोक शुक्ला करते हैं। इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि वास्तविक प्रधान तो झोपड़ी में रहती हैं, लेकिन तथाकथित प्रधान की इमारत देखने लायक है। ग्राम प्रधान कुसुम देवी ने दावा किया कि बीते 4 साल में वे एक बार ब्लॉक पर गई थी, वह भी एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी उन्हें ना पहचानता है और ना ही आज तक कोई उनसे मिलने आया। सारा काम तथाकथित प्रधान द्वारा ही किया जाता है। 10% मिलती है मनरेगा की मजदूरी। अर्जुनपुर पाठक गांव की रहने वाली गंगा जली ने बताया कि उन्होंने कभी मनरेगा के तहत काम नहीं किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि काम ना करने के बाद भी उनका जॉब कार्ड बना है, जिसे प्रधान प्रतिनिधि ने अपने पास रखा है। जब उनसे भुगतान के बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करीब 2500 रुपया आया था। प्रधान प्रतिनिधि ने अपने घर बुलाकर अंगूठा लगवाया और 200 रुपए देकर सारा पैसा निकाल लिया। गंगा जली ने बताया कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि बिना काम किए खाते में पैसा आ गया और उन्होंने जाकर अंगूठा लगाया। कालीन का कारीगर भी मनरेगा मजदूर बना। अर्जुनपुर गांव के निवासी वीरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि वे कालीन के कारीगर हैं और आज तक कभी भी मनरेगा के तहत कोई काम नहीं किया। उन्होंने बताया कि उनका मनरेगा जॉब कार्ड बना हुआ है, जिसे तथाकथित प्रधान ने अपने पास रखा है। वीरेंद्र ने बताया कि बिना काम किए उनके खाते में एक बार 2000 रुपए और दूसरी बार 4950 रुपए आए थे। दोनों बार प्रधान प्रतिनिधि का फोन आया कि आकर अंगूठा लगा दो। वीरेंद्र ने बताया कि 2000 पर 200 रुपए और 5000 आने पर 500 रुपए मिल जाते हैं, जिसे नाले की सफाई का दावा कागजों पर किया जा रहा है, वह वर्षों से वैसा ही पड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने सिंधिया पर साधा निशाना, कहा उपचुनाव से साबित होगा कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर। जी हां दोस्तों, प्रदेश की राजनीति में अब टाइगर के नाम पर तंज कसने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। शुक्रवार को सैलाना में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया व भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव के परिणाम साबित कर देंगे कि कौन टाइगर है और कौन पेपर टाइगर। सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत के पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रभु दयाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में आए कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यह सौदे की सरकार है। 33 मंत्रियों में से 14 ऐसे हैं जो वर्तमान में विधायक नहीं हैं। यह सौदा नहीं तो और क्या है। यह मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। भाजपा के उन विधायकों के प्रति सहानुभूति है जो योग्य और काबिल होने के बाद भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा सके हैं। घोड़े भी अलग अलग होते हैं, कुछ शादी वाले ताले तो कुछ रेस वाले। काम करने का समय तो सिर्फ 11.5 माह का ही रहा। कमलनाथ
कमलनाथ ने उपस्थित कांग्रेस जनों से पूछा कि क्या माफिया पर अंकुश लगाना, किसानों के कर्ज माफ करना गुनाह है? अगर है तो यह गुनाह मैंने किया है। 15 माह की सरकार में बाकी का समय तो हमारा आचार संहिता व अन्य कार्य में चला गया। काम करने का समय तो सिर्फ 11.5 माह ही मिले। 26 लाख किसानों का कर्ज हम माफ कर चुके थे, बाकी की प्रक्रिया चल रही थी और धोखेबाजों ने सरकार गिरा दी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़ी दरार, कई नेता हुए नाराज। जी हां दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। खास बात ये रही कि इनमें से 11 मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के थे। मंत्रिमंडल विस्तार के अब बीजेपी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। इस बीच वरिष्ठ नेता उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चिट्ठी लिख डाली, तो वहीं कई नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन किया। दरअसल उमा भारती चाहती थी कि बुंदेलखंड क्षेत्र और लोधी जाति के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि मैंने पार्टी को एक महिला, ओबीसी और लोधी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करने की अनुमति दी। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ध्वस्त हुई और सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में मेरे विचार को नजरअंदाज किया गया। ऐसे में फिर से मंत्रियों की सूची में संशोधन हो। इस बीच मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के समर्थक धरने पर बैठ गए। वो अपने नेता को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा देवास में गायत्री राजे के समर्थकों ने भी प्रदर्शन किया। वो भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।